हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरिडियन ओवरसीज। फ्रेंड्स, रिसेंटली एक न्यूज़ आया है, न्यूज़ इज कि नाउ इंग्लिश बैन इन इटालियन। तो यहाँ पर एक CNN के अगर हम आर्टिकल को देखें तो CNN ने रिसेंटली एक आर्टिकल पोस्ट किया है जहाँ पर उन्होंने डिटेल में इंफॉर्मेशन बताया है। वो इंफॉर्मेशन ये है कि अब पब्लिक सेक्टर्स में जितने भी पब्लिक ऑफिसेज हैं वहाँ पर इटालियन लैंग्वेज का यूज़ कंपलसरी कर दिया है। इसका मतलब ये है कि पब्लिक सेक्टर में जितने भी इंडिविजुअल्स वर्क करते हैं, काम करते हैं, उनको इटालियन लैंग्वेज में मास्टरी होना, इंक्लूडिंग बोथ वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन में मास्टरी होना कंपलसरी है। रीज़न क्या है कि रीज़न ये है कि अब आपका रिसेंट अगर हम पास्ट 4 to 5 ईयर से देखें तो जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आने लगी है इटाली में भी। तो यहाँ पर क्या है कि जो इटालियन कल्चर है या जो इटालियन लैंग्वेज है बेसिक, तो वो काफ़ी सारे वर्ड्स ऐसे हैं जहाँ पर हम उनको गलत तरीके से प्रोनाउंस करते हैं और वो आगे वैसे ही प्रमोट होते हैं और फर्दर इससे जो लैंग्वेज का एग्जिस्टेंस है वो धीरे धीरे आपका लैंग्वेज का एग्जिस्टेंस ख़त्म होता जा रहा है। तो उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए कि इटाली जो आपका कंट्री है वहाँ पर जो मेन लैंग्वेज है इटालियन वो एज इट इज सस्टेन्ड रहे, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है। मेलोनी गवर्नमेंट ने उन्होंने कहा है कि आपका जितने भी पब्लिक सेक्टर्स में जितना भी आपका पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड वर्क होता है, जैसे आपको रेजिडेंस परमिट के लिए बात कर रहे हैं अगर हम, या फिर आपके जितने भी पब्लिक सेक्टर के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे आपका ट्रांसपोर्ट का पास हो गया, तो वो सारे जो पेपर्स होंगे वो आपका किस में होंगे, इटालियन लैंग्वेज में ही होंगे। पहले वो कुछ सिनेरियोज में बाइलिंगुअल भी होते थे, लेकिन अब वो सिर्फ और सिर्फ इटालियन लैंग्वेज में होंगे वहाँ पर। और प्लस जितने भी पब्लिक ऑफिसेज हैं वहाँ पर वो लैंग्वेज को जो प्रमोट करेंगे वो अब मेनली इटालियन लैंग्वेज में ही कम्युनिकेशन होगा। और उस चीज़ को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक फाइन या एक पेनल्टी भी स्टार्ट किया है कि 5,000 यूरो से लेकर के 1 लाख यूरोस तक का फाइन लगेगा अगर वहाँ पे जो पब्लिक सेक्टर में इंडिविजुअल्स हैं वो अगर वहाँ पे इटालियन लैंग्वेज को इम्प्लाई नहीं करेंगे तो फ्रेंड्स, इसको समझने वाली बात ये है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अब पैनिक हो चुके हैं कि भाई आप अगर इंडिया जैसी कंट्री से आप इटाली में जाते हैं और वहाँ पे इंग्लिश डॉट प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं, तो अगर ये जो मेलोनी गवर्नमेंट का जो स्टेप है या जो इटालियन मिनिस्ट्री का ये स्टेप है कि इंग्लिश को पब्लिक जो सेक्टर है, पब्लिक ऑफिसेज है, वहाँ पर बैन कर देना, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूँ उसका इम्पैक्ट मेनली एजुकेशन सेक्टर पे नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट उसका ये एक बेनिफिट होगा, वो बेनिफिट ये होगा कि जब आप इटाली में 5 ईयर्स तक रहते हैं और फिर आप अपना PR के लिए अप्लाई करते हैं, तो आप सबको ये पता होना चाहिए कि PR के लिए इटालियन लैंग्वेज में आपको B2 प्रोफिशिएंसी वहाँ पर शो करना होता है। तो उस सिनेरियो में आपके लिए ये एक बैटरमेंट होने जा रहा है कि जब पब्लिक सेक्टर में इटालियन लैंग्वेज कंपलसरी हो जाएगी तो आने वाले टाइम में, और रिसेंटली इस इनटेक में भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि अपने स्टूडेंट्स को इटालियन लैंग्वेज फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स प्रोवाइड करा रही हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि इटालियन लैंग्वेज का आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स मिलेगा, जिससे कि आप विद इन दी फर्स्ट ईयर आप लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी आपको मिल जाएगी। फिर उसके बाद आपके पास वहाँ पे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगी। आपको हाई पे, हाई सैलरीड जॉब्स मिलने वाली है आगे, क्योंकि आप इटालियन लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश किसी भी तरह से नॉर्मल जो आप कम्युनिकेशन करते हैं या आप जो पार्ट टाइम जॉब्स के लिए जाते हैं वहाँ पर आपको ईजिली जॉब मिलेगा। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इटालियन कंपलसरी नहीं हुआ है। रीज़न क्या है कि इटाली एक बहुत बड़ा टूरिस्ट हब है, तो यहाँ पे फ्रॉम ऑल ऑफ द ग्लोब टूरिज्म आता है। प्लस जो इटाली का एक बड़ा इकोनॉमी अगर हम देखें तो वो आपका सस्टेन करता है टूरिज्म इंडस्ट्री पे। ऐसा नहीं है कि जो भी टूरिस्ट वहाँ पे इटाली में जाता है, अगर वो टूरिस्ट आपका किसी थर्ड नेशन से है तो उसको कंपल्शन नहीं है कि वो पहले B1 या B2 प्रोफिशिएंसी इटाली की लेके आएगा, तभी वो वहाँ पर एज अ टूरिज्म अपने मोटिव से भी जा सकता है। ऐसा नहीं है। तो टूरिज्म सेक्टर जैसा है वैसा ही रहेगा, वहाँ पर आपका इटालियन लैंग्वेज कंपलसरी नहीं होगा। तो टूरिज्म इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो जितने भी होटल्स हो गए, जितने भी रेस्टोरेंट्स हो गए, जितने भी बार्स हो गए, जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हो गए, उनसे जुड़ी जितनी भी इंडस्ट्री हो गई, वहाँ पर बोथ इंग्लिश लैंग्वेज और इटालियन लैंग्वेज बोली जाएगी, जैसे आपका रेस्टोरेंट्स वगैरह हो गए। हाँ, लेकिन जो पब्लिक ऑफिसेज हैं जहाँ से आपका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का काम होता है, जैसे आपका रेजिडेंस परमिट हो गया, आपका ई-से स्टेटमेंट हो गया, आपका कोडियक फिस्काले हो गया, तो ये जितने भी अब पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपके
इटालियन लैंग्वेज में ही आपको मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपको किसी भी तरह से पैनिक होने का नीड नहीं है। यहाँ पर जो इटालियन लैंग्वेज कंपलसरी हुई है वो पब्लिक सेक्टर में हुई है, वो सिर्फ इसलिए हुई है जिससे कि इटली का जो कल्चर है वो इटालियन गवर्नमेंट, इटालियन मिनिस्ट्री उसको सस्टेन करके रख पाए, जैसा कि जर्मनी में होता है। जर्मनी में भी अगर आप देखेंगे तो जर्मनी में यूनिवर्सिटीज़ वेलकम करती हैं और आपको बोलती भी हैं, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ये बोलती हैं कि आपको फर्स्ट ईयर कंप्लीट होते होते अपना B1 और B2 प्रोफिशिएंसी जर्मन लैंग्वेज में प्रूव करना है, और इसके लिए वो साथ में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस भी देती हैं। होता क्या है कि वहाँ पर जितनी भी मीडियम और माइक्रो स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ वो लोग यूजुअली आपका नेटिव लैंग्वेज में ही कम्युनिकेट करना पसंद करते हैं और वेलकम करते हैं उन कैंडिडेट्स को जो नेटिव लैंग्वेज जानते हैं। तो यहाँ पर सेम चीज़ अब धीरे धीरे इटली में हो जाएगी और वो आपके लिए बेनिफिशियल ही होने वाली है, क्योंकि आपको अब इटालियन यूनिवर्सिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट इटालियन लैंग्वेज की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराएंगी। अब आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होगी, क्योंकि पहले क्या होता था कि पहले आप इटालियन लैंग्वेज पे इतना ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करते थे, लेकिन अभी जब यूनिवर्सिटीज़ ही फ्री क्लासेस आपको प्रोवाइड कराएंगी तो आप उस पर ज़्यादा अटेंशन के साथ काम कर सकते हैं। आपके पास आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होंगी, प्लस आप ईजी PR भी गेन कर पाएंगे। तो ये एक गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए, और यहां पर आप अपना फ्यूचर और ज़्यादा अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अभी भी आपने इटाली में अपना एडमिशन के लिए प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया है तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। यहां पर आप देखेंगे, अगर आप धीरे पिछले लास्ट 6 मंथ से देखें तो इटली में हर एक पॉलिसी को लेकर के इम्प्रूवमेंट ही हो रहा है, और गवर्नमेंट का जो मेन मोटिव है वो मेन मोटिव ये है कि आपका जो थर्ड नेशन से इंडिविजुअल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इटली में आएँ, लेकिन साथ साथ जो उनका कल्चर है वो भी किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं होना चाहिए, कल्चर को वो सस्टेन रखें। तो ये मेन मोटिव है। तो यहाँ पर आपने अगर अभी तक अपना एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं किया है तो आप अपना एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इटली में इंग्लिश डॉट प्रोग्राम में आप अपना एडमिशन ले सकते हैं, साथ में आपके पास आगे बेटर फ्यूचर की भी अपॉर्चुनिटी है। फ्रेंड्स, ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।